भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 6/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 19/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, समझदार बच्चे। जी बाबा, यह आंखें हैं नंबर 1 नुकसानकारक, बड़ा धोखा देती हैं। बाप समझाते हैं, इसके बदले तुमको तीसरा नेत्र मिलता है, उससे ही काम लेना है। अपन को आत्मा समझ सभी को आत्मा ही देखो। आत्माएं सभी भाई भाई हैं। देह अभिमान तोड़ते जाना है। ओम नमः शिवाय। शिव जयंती वर्ष वर्ष मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे ना। उनका नाम ही है शिव, दूसरा कोई उनका नाम पढ़ता ही नहीं। जो बात करता है वह भी निराकार। यह है रूहानी नॉलेज, तो रूहानी बाप ही देते हैं। वह बाप भी टीचर भी है, सतगुरु भी है। वह एक ही है। कितना अच्छी रीत पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं, रूहानी बाबा हम रूहों को पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कब सुना है क्या कि आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं? नहीं, वहाँ तो भगवानुवाच होता नहीं। कृष्ण को भगवान क्यों कह देते? क्योंकि भगवान ने कृष्ण को ऐसा बनाया, इसलिए उनको भी भगवान भगवती कह देते हैं। कहेंगे इन्हों को ऐसा किसने बनाया? भगवान ने। भगवान तो अलग चीज हो गया ना। कैसे पढ़ाया यह तुम ही जानते हो। तुम बन रहे हो। गाया जाता है सहज याद और सहज ज्ञान। ज्ञान किसका देते हैं? क्या शास्त्रों का? यह कोई शास्त्र तो नहीं पढ़ते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करते हैं। स्थापना ज्ञान से होती है ना। भाग्यशाली रथ पर बैठ ज्ञान देते हैं। बाप तुमको कहते हैं तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली हो। बाप तुमको कितना ऊंच बना रहे हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। शरीर तो तुम भी बदलेंगे। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। पहले पहले फिर तुम देवता बनते हो, फिर उतरते हो। 5000 वर्ष बाद कुंभ होता है। कुंभ संगम को कहा जाता है। ज्ञान सागर बाप को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर शिव बाबा की सारी जीवन कहानी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं, मैं आकर अपनी जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम अभी सुन रहे हो। कहते हैं ना, देवताओं का छाया नहीं पड़ता, मनुष्यों का छाया पड़ता है। शिव बाबा का छाया पड़ सकता है क्या? बिंदी का क्या छाया होगा? जानवर आदि का छाया होता है। छाया सभी के होते हैं। देवताओं का भी पड़ता है, परंतु इस पतित सृष्टि में नहीं। वह रहते ही हैं पावन सृष्टि में। तुम बच्चे बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। जानते हो, बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। कैसे? सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो तो बादशाही तुम्हारी है। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला है। अल्फ को जानने से तुम स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। हम गारंटी करते हैं। जो जानते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उसमें भी राजाई है। जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ना जरूर है। बाप पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का फर्ज है पढ़ना। बाप से कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है ये लक्ष्मी नारायण बनने की, तो क्यों ना हम लेवें। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत ही सहज है, औरों को भी देनी है। राजा स्थापन हो रही है, प्रजा भी बनानी है। जो बहुत सर्विस करते हैं वे सभी को प्रिय लगते हैं, ऊंच पद भी पाते हैं। यह है रेस। काहे की? याद की यात्रा की। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा तो तुम हो ही। शांति धाम में शरीर होता ही नहीं। तुम रहवासी वहां के हो, फिर यहाँ पाठ बजाने आते हो। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना लगा हुआ है। तुम देखते हो स्थापना हो रही है।
तुमसे पूछते हैं तुम क्या सर्विस करते हो, बोलो तुम जो मांगते हो वह हम सर्विस करते हैं। विश्व में शांति मांगते हो ना, हम वह सर्विस करते हैं। ब्लड से हम लिख कर देते हैं, कुछ ही वर्ष के अंदर विश्व में शांति स्थापन कर दिखाएंगे। विश्व में शांति थी ना, इनके राज्य में शांति थी, एक राज्य था। अभी फिर रिपीट कर रहे हैं। शांति धाम जाने के लिए तुम बाप को याद करते हो। पुराना शरीर छोड़ घर जाना है, यह तो बहुत अच्छा है, यह प्रैक्टिस करनी है। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वही श्रेष्ठ बनेंगे, नंबरवार भी जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। जो नंबर चाहिए बनो, बाबा मम्मा को फॉलो करो तो तुम माला में आ जाएंगे। माला का ज्ञान भी किसको नहीं है, कोई भी देहधारी को यह ज्ञान नहीं है कि माला किसकी बनी हुई है। सभी कहते हैं माला जपो, परंतु है किसकी बनी हुई वह तो बताओ। कब नहीं बताएंगे। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर है माला। प्रवृत्ति मार्ग की जोड़ी है, निर्वृत्ति मार्ग की माला होती नहीं। यह है बेहद का संन्यास, वह है हद का। पुरानी छोड़ नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, माया कहती अपने पति को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते देखते हुए न देखो, मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं, सभी यहाँ निश्चय बुद्धि है कि हम बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं? क्योंकि जानते हैं बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं बाप से वर्षा लेने के लिए। बाप और सृष्टि चक्र को तुम समझते हो, जानते होंगे, फिर उस बाबा के पास आए हैं जिसके पास हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं और पुरुषार्थ कर सुखधाम के मालिक बनते हैं। हम पुरुषोत्तम संगमी बच्चे हैं और कलयुगी दुनिया को छोड़ दिया है। अब हम वापस घर जा रहे हैं। कैसे? बुद्धि योग बल व याद की यात्रा से। औरों की यात्राएं अनेक है, तुम बच्चों की एक है। हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार रूहानी यात्रा करते हैं। इसके लिए ही समझाया जाता है अंतमते, जहाँ की याद वहाँ जाकर पहुँचते हैं। यह है ही तुम बच्चों के लिए। बुद्धि में है हम घर जाएं फिर सुखधाम जाएंगे, अभी दुख धाम है, यह तो समझते हो ना। निश्चय बुद्धि विजयंती, रावण पर विजय पाकर स्वर्ग में जाएंगे। ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के अंदर में खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। ऐसे तकदीरवान दुनिया में कोई नहीं होंगे। ऐसे नहीं यहाँ बाप समझाते हैं तब दिल में रखते हो। बच्चे जानते हैं हम देवताओं से भी उत्तम हैं, क्योंकि वहाँ देवताओं के साथ रहते हैं, यहाँ हम बाप के साथ रहते हैं। ईश्वरीय परिवार के बने हैं दैवी परिवार में जाने के लिए। सहज समझाया जाता है ना, तुम हो रूहानी बच्चे। छोटे छोटे बच्चे हो तो छोटी छोटी बात भी समझाई जाती है। जानते हो हम बेहद के बाप के परिवार में हैं, ईश्वरीय परिवार के बने हैं स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए। तुम बच्चों को अथाह गुप्त खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को शांति ऐसी है जैसे कोई शरीर से अलग हो, शांत हो जाते हैं। तुमको समझाया जाता है ये पुरानी जूती है, हमको नई पहननी है। शरीर को जूती कहा जाता है, दूसरी जूती लेते हो। तुमको समझ है 84 का चक्र लगाया है। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान हैं। फिर आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला सामने बैठे हैं। वह हमको एक्यूरेट सिखलाते हैं। एक्यूरेट वही समझाते हैं जो कल्प पहले समझाते हैं। निश्चय है कि यह ड्रामा है, सृष्टि का चक्र है जो फिरता रहता है। जैसे घड़ी की टिक टिक होती है वैसे यह ड्रामा भी फिरता रहता है। बाप निर्मोही भी बनाते हैं, देवी देवताएं निर्मोही होते हैं। यह तो अज्ञान काल भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा हम निर्मोही बनूंगा, सिवाय आपके और कोई से बुद्धि का योग नहीं लगाएंगे। बुद्धि कहती है स्वर्ग में तो सभी निर्मोही रहते हैं, रोने पीटने आदि की दरकार ही नहीं। कई बच्चे मैसूर मद्रास के हैं, नहीं समझते होंगे तो इंटरप्रेटर समझाते रहेंगे। समझना है हम निर्मोही मोहजित राजा बन रहे हैं। यह सभी बच्चों को निश्चय है हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार।
परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है। तुम जानते हो यह भारतवासी एक तो गुडियों की पूजा करते हैं। तुमको यह देख वंडर लगता है। पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। यह तो वंडर है ना। और बच्चे समझते भी हैं, भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं ठिक्कर भीतर में। तुमको ढूंढने की दरकार ही नहीं। अभी तो तुम गोया उनके गोद में बैठे हो। गोद में वारिस बैठते हैं। यहाँ तो सभी पवित्र रहते हैं। अगर कोई अपवित्र छिपे हुए बैठे होंगे तो अपने तकदीर को लकीर लगाते हैं और ही जास्ती अपने को नुकसान पहुँचाते हैं। होली बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम अनहोली से होली बनते हो, होली वर्ल्ड में जाने के लिए। यह होली वर्ल्ड नहीं है। होली बन रही हो, संपूर्ण होली बने नहीं हो। बन जाएंगे तो फिर लड़ाई भी लग जाएगी। यहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बन रही हो। जो अच्छे बच्चे पुरुषार्थी हैं वह तो समझते होंगे हम होली बन और दैवी गुण धारण करने से ही विजय माला में पिरोए जाएंगे। माला सिमरी जाती है ना। 8 तो मशहूर हैं। 9 रत्न कहते हैं। नवा है ही रत्न बनाने वाला। उसे फिर लोहे की डब्बी में रखे हैं। बाप कहते हैं मेरे लिए सोने की डब्बी होती ही नहीं। मैं लोहे की डब्बी में ही बैठता हूँ। यह बातें भी तुम सुनते हो। तुम जानते हो अनेक बार गोल्डन एज में फिर आयरन एज में आए हैं। यह भी वंडर है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आसक्ति तोड़नी है। भक्ति मार्ग पूरा हुआ, अभी ज्ञान मार्ग में है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। नॉलेज कितनी सहज है। सिर्फ दैवी गुण धारण करनी है। यह आंखें हैं नंबर 1 नुकसानकारक, बड़ा धोखा देती हैं। बाप समझाते हैं इसके बदले तुमको तीसरा नेत्र मिलता है, उससे ही काम लेना है। अपन को आत्मा समझ सभी को आत्मा ही देखो। आत्माएं सभी भाई भाई हैं। देह अभिमान तोड़ते जाना है। देह के धर्म सभी छोड़ अपन को आत्मा समझ भाई भाई समझो। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ऐसे नहीं कि भूल जाता हूँ फिर यात्रा होती ही नहीं। यात्रा तो कायदे सिरे करनी है। बाबा ने बताया है थोड़ा थोड़ा सर्विस करके फिर 8 घंटा यह सर्विस करनी है। फिर तुम्हारी अवस्था उड़ पड़ेगी। भागना चाहेंगे, जंक निकल जाएगी, फिर उड़ जाएंगे। यहाँ जंक चढ़ी हुई है, इसलिए वापस कोई भी जा नहीं सकते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक्टर्स हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। कोई अच्छी रीत अपने एक्ट को, धर्म को जान गए हैं। समझ और बेसमझ का यह ड्रामा बना हुआ है। सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर सम्मुख आते हैं, खुशी होती है। हम बेहद के बाप से और साकार ब्रह्मा बाबा सम्मुख बैठे हैं। उनके ही हम बने हैं। सो तो यह याद है, बाप ने युक्ति ऐसी बताई है जिसको ही रियल शांति कहा जाता है। तुम्हारी याद है जैसे डेड साइलेंस हो जाते हो। तुम इस शरीर को छोड़ शांति धाम जाने वाले हो। स्वधर्म में टिको तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बाबा रिपीट करते हैं रिफाइन करने के लिए। यहाँ तुम बैठे हो बेहद के बाप के पास, जिससे फिर वर्षा मिलता है। मूंझने की कोई बात ही नहीं। बाप तो कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है समझो सब है ही ईश्वर का। मधुबन में आना यह भी यात्रा है, सबसे ऊंचे से ऊंची यात्रा है। ऐसे नहीं वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिल जाएंगे, वह भगवान कोई रूप में आएंगे। यहाँ तो कुछ भी बात नहीं, बहुत सहज है। फिर शरीर निर्वाह भी करते रहो और भविष्य 21 जन्म के लिए जमा भी करना है। बाप को व्यापारी सौदागर भी कहते हैं ना, परंतु ऐसे थोड़ी ही है। रिटर्न भी तब मिलता है जब पहले जमा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चों जीते रहो, कहाँ माया मार न डाले। माँ बाप बच्चों को कहेंगे जीते रहो, अपनी संभाल करनी है, कहाँ माया गुस्सा न मार देवे। लिखते हैं बाबा माया आपकी याद भुला देती है। जिस बाप से पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो उनको ही याद करते हो। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, अभी छोटी है, फिर योग बल से बड़ी बन जाएगी। जीते जी तुम्हारी बुद्धि है नई दुनिया में। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट।
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। सभी बच्चों को यह मालूम है कि भविष्य पद का आधार है वर्तमान संगम युग का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के आधार से ही कोई राजा बनेंगे, कोई रॉयल फैमिली के अधिकारी, कोई साहूकार तो कोई प्रजा व दास दासी। गद्दी नशीन तो एक होता है, परंतु रॉयल फैमिली में आने वालों का भी कोई कम भाग्य नहीं है। इसलिए रॉयल फैमिली के अधिकारी बच्चों को भी बहुत भाग्यवान कहेंगे। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? उनकी निशानी सुनाओ। जो रॉयल फैमिली के अधिकारी होंगे वे सदैव अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहाँ भी कोई हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबेगी। सदा अलंकारों से सजे हुए रहेंगे, सदा श्रृंगारे हुए मूर्ति नजर आएंगे। तो चेक करो क्या मैं ऐसी हूँ? ओम नमः शिवाय।